राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के बारे में पढ़ते हैं कि सदस्य कौन कौन थे। सबसे पहले थे देवी शंकर तिवारी। देवी शंकर तिवारी, ठीक है। देवी शंकर जी तिवारी थे। ये 1950-51 में रहे थे। ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में शामिल हुए थे। कौन से में? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में शामिल हुए थे। और ये जयपुर के ही क्या रहते? जयपुर के जो फर्स्ट जयपुर के क्या थे? ये पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, ठीक है। देवी शंकर जी त्रिपाठी क्या रहे थे? आरपीएससी के क्या रहे? अध्यक्ष भी बने। अध्यक्ष और सदस्य दोनों रहे, ठीक है। जो हरिजन और दलित है और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए थे, ठीक है। उनकी शिक्षा में बहुत उत्थान किया इन्होंने। ये क्या थे? और जो आज़ाद मोर्चा था, आज़ाद मोर्चा, उसके क्या रहे? ये सक्रिय कार्यकर्ता। एन.आर. चांडोरकर, ठीक है। ये और देवी शंकर जी तिवारी आरपीएससी के क्या थे? प्रथम 2 सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एम.एम. वर्मा। एम.एम. वर्मा, एम.एम. वर्मा कौन थे? ये पहले आरपीएससी के अंदर क्या रहे? सदस्य रहे और फिर क्या बने? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों रहे। आरपीएससी के जो अगले सदस्य थे वो कौन थे? एल.एल. जोशी, एल.एल. जोशी साहब, ठीक है। एल.एल. जोशी साहब क्या थे? सदस्य थे आरपीएससी के। उसके बाद ये क्या बने? कार्यवाहक अध्यक्ष भी बने, कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। ये जो राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, इसके क्या है? ये प्रथम अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान विधानसभा के क्या रहे? प्रथम अध्यक्ष। एल.एल. जोशी साहब के बारे में 2 बातें याद रखनी। ये पहले सदस्य थे, फिर कार्यवाहक अध्यक्ष बने। ये राजस्थान विधानसभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। एम.एम. वर्मा सदस्य भी थे और अध्यक्ष भी थे। एन.आर. चांडोरकर ये क्या थे? फर्स्ट जब सदस्य बने थे 2, तो उनमें शामिल थे। देवी शंकर तिवारी जी भी उसमें शामिल थे। आरपीएससी के क्या रहे? देवी शंकर तिवारी जी आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और सदस्य भी रहे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी थे, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। जयपुर के अंदर ये पहले जो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बने थे। हरिजन और दलितों की शिक्षा के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए। आज़ाद मोर्चा के कार्यकर्ता थे, सक्रिय रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित भी किया, ठीक है। अगला सदस्य देखते हैं। रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक थे अगले सदस्य, ठीक है। ये क्या रहे? राजस्थान में राज्यपाल भी रहे। क्या रहे? राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। कहाँ के? तो राजस्थान के ही रहते हैं ना, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। इन्होंने क्या किया? असहयोग जो आंदोलन था उसमें भी भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर ये क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है।
गोलमेज सम्मेलन, उस गोलमेज सम्मेलन के बाद इनकी क्या कर दी गई थी, गिरफ्तारी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें क्या बनाया गया था, संसदीय सचिव। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं रघुकुल तिलक जी के बारे में, ये याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय अध्यक्ष रहा है, और यूपी संसदीय, उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उसमें भाग लिया था कांग्रेस, तब उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, अगले सदस्य हैं BL रावत। इनके बारे में वही बात है, सदस्य भी रहे और फिर बाद में क्या बन गए, अध्यक्ष भी बन गए। ठीक है, CR चौधरी साहब के बारे में पढ़ ही दिया है, छोटूराम चौधरी जी के बारे में पढ़ ही लिया है कि ये भी क्या थे, ये अध्यक्ष भी रहे और सदस्य भी रहे। ठीक है, दोनों पदों पर कार्य किया इन्होंने। अगले जो सदस्य हैं वो है SD उज्ज्वल। कौन है, SD उज्ज्वल, कौन, SD उज्ज्वल। ये क्या थे, राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पे कार्य किया इन्होंने। किस पे, मुख्य सचिव भी रहे और क्या बने हैं, सदस्य। ठीक है, मुख्य सचिव और सदस्य दोनों पदों पर कार्य किया। किसने, SD उज्ज्वल ने। RPSC के ऐसे सदस्य जो अध्यक्ष भी रहे उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में बार बार एक ही आदमी का नाम लिख के वो लिखना है, सदस्य भी रहा, अध्यक्ष भी रहा, सदस्य भी रहा, अध्यक्ष भी रहा। इससे तो सारे जो RPSC के सदस्य हैं और वो जो अध्यक्ष भी रहे उन सबके साथ एक ही साथ नाम लिख देते हैं। ठीक है, सारे सदस्यों के। सबसे पहले है देवीशंकर तिवाड़ी। दूसरे हैं MM वर्मा साहब, तीसरे हैं BL रावत। चौथे हैं CR चौधरी। पांचवे हैं SD उज्ज्वल। ठीक है, छठे हैं RS कपूर और सातवें हैं मोहम्मद याकूब। पहले एक बार इन सातों नामों को देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। चलो, हरिदत्त गुप्ता। ठीक है, देवीशंकर तिवाड़ी, MM वर्मा, BL रावत, CR चौधरी, SD उज्ज्वल, RS कपूर, मोहम्मद याकूब और हरिदत्त गुप्ता। देवीशंकर तिवाड़ी और MM वर्मा, देखो तिवाड़ी जी, वर्मा जी, रावत जी। ठीक है, और चौधरी साहब, कितने हो गए, 4 हो गए। देवीशंकर तिवाड़ी, MM वर्मा, BL रावत, CR चौधरी, SD उज्ज्वल, RS कपूर, मोहम्मद याकूब और हरिदत्त गुप्ता। SD उज्ज्वल, RS कपूर, याकूब और हरिदत्त गुप्ता। ठीक है, ये 8 सही हो गए। राम सिंह चौहान। इसके बाद S अद्वियप्पा। दीनदयाल साहब। ठीक है, इसके बाद बार JM खान।
कांता कथूरिया, कांता कथूरिया। हनुमान प्रसाद, PS यादव, CR चौधरी, ये दूसरे और है, ठीक है। और HK गोरान, ठीक है। RPSC के ये वे सदस्य हैं जो अध्यक्ष भी नियुक्त रहे। अब कौन कौन से हैं? राम सिंह चौहान जी, S अदियप्पा, दीनदयाल, जयम खान, कांता कथूरिया, हनुमान प्रसाद, PS यादव, CR चौधरी, HK गोरान। राम सिंह जी चौहान, अदियप्पा, दीनदयाल चौहान, ठीक है, दीनदयाल चौहान, जयम खान, कांता कथूरिया, हनुमान प्रसाद, PS यादव, CR चौधरी और HK गोरान, ये है। देवी शंकर तिवारी जी, वर्मा जी, रावत जी, चौधरी साहब, ठीक है। SD उज्जवल साहब, RS कपूर, उज्जवल है क्या, कपूर, याकूब और हरिदत्त गुप्ता। राम सिंह चौहान, अदियप्पा, दीनदयाल चौहान, जयम खान, कांता कथूरिया, हनुमान प्रसाद, PS यादव, CR चौधरी और HK गोरान। अगले सदस्य हैं दुलेश्वर मीणा। ये क्या थे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसद रहे हैं, दोनों से क्या रहे? सांसद रहे। और फिर क्या बने? सदस्य RPSC, ठीक है। दुलेश्वर मीणा जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या थे? सांसद थे, यानी कि MP थे, MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP भी थे और RPSC के सदस्य भी रहे। अब है कांता कथूरिया जी, ये क्या थी? पूर्व में MLA भी थी। इन्हें जब सदस्य बनाया तो इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा भी दिया, ठीक है। और जो राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है उसके अंदर प्रथम अध्यक्ष भी रही। क्या रही? प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष भी रही। किसमें? राजस्थान राज्य महिला आयोग में प्रथम अध्यक्ष भी रही, पूर्व में MLA भी रही, सदस्य भी रही और सदस्य पद से इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया। इन सभी बातों के साथ साथ जो बात है वो ये है कि इनको क्या है, ये क्या है, UPSC के अंदर भी इन्होंने क्या थे? सदस्य रहे, UPSC में भी सदस्य रहे। और एक केस चला था, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध, इनके बीच में इनके जो विवाद थे उन विवाद में ये क्या थे? सरकारी वकील, ठीक है। कुछ आया है कांता कथूरिया जी समझ में। पूर्व में MLA थे, सदस्य भी रहे RPSC के। किसके? RPSC के सदस्य पद से इस्तीफा भी दिया। UPSC के अंदर भी क्या रहे? सदस्य। और राजस्थान के अंदर जो महिला आयोग है उसकी क्या रही है? प्रथम अध्यक्ष भी रही, ठीक है। क्या रही? प्रथम अध्यक्ष भी रही।
राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध का कुछ के जो विवाद था, उस विवाद में ये इन्होंने क्या किया, सरकारी वकील के रूप में भूमिका निभाई। ठीक है, अगले सदस्य के बारे में देख लेते हैं। अगले सदस्य थे जीपी पिलानिया साहब। कौन थे? पिलानिया साहब। ये क्या थे? डीजीपी भी रहे, डीजीपी के रूप में भी सेवाएं दी और राज्यसभा सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद। ठीक है, और आरपीएससी के क्या रहे? सदस्य। ऐसे ही आते हैं, डीजीपी भी रहे, राजस्थान राज्यसभा सांसद भी रहे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। अगली जो सदस्य है वो है कमला भील। कौन है? कमला भील। ये क्या थे? राज्य मंत्री भी रहे। क्या है? राज्य के मंत्री भी रहे राज्य में, और आरपीएससी में सदस्य भी रहे। ठीक है, राज्य मंत्री भी रहे और सदस्य भी रहे। कौन? कमला भील। अब अगली है श्रीमती प्रकाशवती। प्रकाशवती ये क्या थे? यूपीएससी जो है उसकी सदस्य भी रही, यूपीएससी के सदस्य, आरपीएससी के सदस्य, और जो चिन्मय मिशन चल रहा है, चिन्मय मिशन जयपुर, चिन्मय मिशन जयपुर केंद्र, चिन्मय मिशन है उसका जो जयपुर केंद्र है उसकी क्या रही है? संरक्षिका। ठीक है, उसकी संरक्षिका भी रहे हैं। अगले सदस्य हैं शिवपाल सिंह नांगल। शिवपाल सिंह नांगल। ठीक है, ये क्या थे? आरपीएससी के सदस्य थे और उन्होंने सदस्य रहते हुए क्या दे दिया था? इस्तीफा। ठीक है, अब अगले जो है एच के गोरान, आरपीएससी के सदस्य भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, और जो कोटा विश्वविद्यालय है उस कोटा विश्वविद्यालय की क्या रहे? ये वीसी भी रहे, कोटा विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे। ठीक है, इसके बाद है अगली जो सदस्य हैं आरपीएससी की, वो है दिव्या सिंह, श्रीमती दिव्या सिंह। ये क्या रहे? सांसद भी रहे। भरतपुर जिला जो परिषद है, भरतपुर जिला परिषद, उसकी सदस्य भी बनी है। ठीक है, 11वीं जो लोकसभा है उसमें क्या रहे? ये एमपी। कहाँ से? भरतपुर से। ठीक है, इन्होंने भी एक काम किया कि जो आरपीएससी की जब ये सदस्य बनाया था तब इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आरपीएससी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सांसद थे, भरतपुर जिला परिषद के अंदर सदस्य भी रही। 11वीं जो लोकसभा थी उसमें भरतपुर से सांसद बने, आरपीएससी के अंदर सदस्य बने और सदस्य पद से इस्तीफा दिया। अगले सदस्य हैं श्याम सुंदर शर्मा। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया आरपीएससी सदस्य के पद से। एक बार उन सदस्यों को देख लेते हैं जिन्होंने क्या किया है, आरपीएससी के सदस्य जो पद है उससे क्या दिया, इस्तीफा, सदस्य पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, एक तो कौन है, कांता कथुरिया, शिवपाल सिंह नांगल, शिवपाल सिंह नांगल, दिव्या सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, ये वे सदस्य थे आरपीएससी के जिन्होंने अपने पद से क्या दिया, इस्तीफा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष और सचिव पद पर कौन रहा, सचिव पद पर दोनों ही पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे, एन.के. बेरवा साहब, एन.के. बेरवा साहब। ठीक है, अब दूसरा अगर पॉइंट देखें जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष, प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष, प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष कौन थे, तो S.C. त्रिपाठी, S.C. त्रिपाठी। ठीक है, सर्वाधिक अगर कार्यकाल देखें, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, DS तिवारी का, DS तिवारी किसके रूप में, अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के रूप में। और न्यूनतम कार्यकाल किसका था, न्यूनतम कार्यकाल किसका था, अधिकतम तो हो गया DS तिवारी का, न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में PS यादव, कितने दिन तक, 37। ठीक है, PS यादव साहब। अगर यही बात करें कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, तो सबसे पहले देखो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी साहब, LL जोशी। और कार्यवाहक के अंदर ही अगर देख लें कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो वो भी किसका था, LL जोशी साहब का ही, LL जोशी साहब का। और अगर न्यूनतम कार्यकाल अगर देखा जाए, न्यूनतम कार्यकाल अगर देखा जाए तो वो किसका था, बताओ, BL रावत। ठीक है, अगर अभी सारे कार्यवाहक अध्यक्ष देख लें, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, तो LL जोशी जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे और उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा था। SC सिंगारिया, SS टांक,
HN मीणा, HN मीणा। RD सैनी, RD सैनी। शिव सिंह राठौड़, शिव सिंह राठौड़, शिव सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठी, जसवंत सिंह राठी। BL रावत। और अभी जो वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है, वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, अब देख लेते हैं लोकसभा, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य जो आरपीएससी के अंदर क्या रहे? आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे तो कौन थे? CR चौधरी, CR चौधरी। और आरपीएससी के अगर वही देखें कि आरपीएससी का जो सदस्य है, कोई आरपीएससी सदस्य जो क्या रहा है? लोकसभा का सदस्य भी रहा है, लोकसभा का सदस्य भी रहा है, तो कौन कौन है? दुलेश्वर मीणा, एक तो दुलेश्वर मीणा और एक दिव्या सिंह। दुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। ऐसे आरपीएससी के सदस्य जो क्या रहे? राज्यसभा के अंदर सदस्य भी रहे। ठीक है, कौन कौन थे बताओ? दुलेश्वर मीणा, एक तो कौन थे? दुलेश्वर मीणा। और दूसरे कौन थे? जीपी पिलानिया, जीपी पिलानिया। ठीक है, ये दो ऐसे सदस्य थे जो राज्यसभा सदस्य भी रहे। ठीक है, आरपीएससी अध्यक्ष प्लस सचिव के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? NK बैरवा साहब। ठीक है, लेकिन आरपीएससी सदस्य प्लस राजस्थान के मुख्य सचिव, इस पद पर कौन रहा? तो सावलदान उज्ज्वल, सावलदान उज्ज्वल। ठीक है, सावलदान उज्ज्वल साहब। अगर अब बात करें कि आयोग के सदस्य, आयोग के सदस्य जो क्या रहे? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और आयोग के सदस्य भी रहे। NL जैन, कौन? NL जैन जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और आयोग के सदस्य भी रहे। अगला आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रहे, आयोग के सदस्य जो पूर्व में क्या रहे? मंत्री रहे। कौन थे? श्रीमती कमला भील, श्रीमती कमला भील। अब अगर बात करें कि आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी के अंदर सचिव की बात करें, आरपीएससी में सचिव, प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव आरपीएससी में प्रथम सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा। ठीक है, प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला सचिव कौन थी? ओटीमा
बोरोडिया, ओटिमा ओटिमा बोरोडिया, ठीक है, ओटिमा बोरोडिया। अगर आयोग के अंदर पूछे कि अन्य महिला सचिव कौन थी, अब अन्य बाद में और भी महिला सचिव आई होगी, तो अन्य महिला सचिव कौन कौन रही है तो उनके भी नाम देख लेते हैं एक बार। रोली सिंह, कौन? रोली सिंह, रोली सिंह, मुग्धा सिन्हा, मुग्धा सिन्हा, ये क्या थी? कार्यवाहक थी, कार्यवाहक सचिव, कार्यवाहक सचिव, ठीक है, कौन थी? कार्यवाहक सचिव। रेणु जयपाल, रेणु जयपाल, शुभम, शुभम चौधरी, ये आयोग के अंदर महिला सचिव थी अन्य, ठीक है। अभी अगर बात की जाएगी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान सचिव कौन है? वर्तमान सचिव कौन है? रामनिवास मेहता, रामनिवास मेहता। अगर बात की जाए अभी आरपीएससी की, आरपीएससी में महिला सदस्य, महिला सदस्य पूर्व में कौन कौन रही है उनके बारे में, ठीक है। एक तो है कांता जी, कांता कथूरिया, कमला जी भील, श्रीमती प्रकाशमती, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह। और अगर यही बात की जाए वर्तमान की कि वर्तमान में कौन कौन महिलाएं रही है या फिर है अभी पद पे सदस्यों में, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक जो क्या रहे? सदस्य, सदस्य किसके? आरपीएससी के। कौन थे बताओ? डॉक्टर ओपी गुप्ता साहब, डॉक्टर ओपी गुप्ता, ठीक है। और एक बात ये और है इम्पोर्टेंट याद रखने वाली कि राजस्थान में जो कब, राजस्थान में मतलब एक सदस्यीय आयोग के रूप में आरपीएससी ने कब काम किया? आरपीएससी इसके अंदर एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो कब किया? तो 2008 में किया। एकमात्र सदस्य कौन थे? एकमात्र सदस्य और अध्यक्ष दोनों एक ही आदमी था, ठीक है। क्या नाम था उसका? CR चौधरी, CR चौधरी साहब, ठीक है। और ये 2008 में कितने दिन तक काम किया? तो 17 दिन तक। कितने? 17 दिन तक। अगर बात करें वर्तमान सदस्यों की, वर्तमान सदस्य, वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य कौन कौन हैं और अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अध्यक्ष का पद तो क्या है? रिक्त है, और रिक्त है तो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा। कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद्र मीणा, कैलाश चंद्र
कैलाश चंद मीणा, ठीक है, कैलाश चंद मीणा। अगर सदस्यों की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह जी, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह। ये कहाँ के हैं? नागौर के हैं। कहाँ के? नागौर के हैं। और भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में इन्होंने कितने साल तक? 21 साल तक सेवा दी, ठीक है। और उसके बाद में क्या ले लिया इन्होंने? स्वैच्छिक रिटायरमेंट, ठीक है, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। और दूसरे सदस्य कौन है? कैलाश चंद मीणा, कैलाश चंद मीणा। तीसरे सदस्य कौन है? प्रोफेसर अयूब खान, प्रोफेसर अयूब खान, प्रोफेसर अयूब खान, ठीक है। जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, उसके अंदर ये क्या है? गणित के प्रोफेसर हैं। क्या है? गणित के क्या है? प्रोफेसर, ठीक है। चौथा है डॉक्टर संगीता आर्य, संगीता आर्य, डॉक्टर संगीता आर्य। पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। जो ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। उसकी क्या है? ग्रेडेड आर्टिस्ट, ठीक है, ग्रेडेड आर्टिस्ट है। राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान है, उसके अंदर ये क्या रहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे राजस्थान संगीत अकादमी में। उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत कभी? 2013 में इन्होंने क्या किया? राजनीतिक करियर में आए थे। और कौन सी? सोजत विधानसभा है, वहाँ से चुनाव लड़े, सोजत विधानसभा कांग्रेस से क्या थे? प्रत्याशी थे, ठीक है। अगले सदस्य हैं बाबूलाल जी कटारा, बाबूलाल कटारा। राज्यपाल ने इनको क्या कर रखा है? राज्यपाल महोदय ने इनको क्या कर रखा है? निलंबित कर रखा है, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। ये क्या है? अर्थशास्त्र के कहता है, अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं, जिला सांख्यिकी अधिकारी और विकास अधिकारी भी रहे हुए हैं। ये सांख्यिकी सचिवालय के अंदर संयुक्त निदेशक के पद पर भी कार्य किया। माणिक्य लाल वर्मा जो आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, उसके निदेशक रहे हैं। एसओजी है, उसने क्या किया? एसओजी ने और एटीएस ने, जो वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामला है, इसमें इन्हें गिरफ्तार किया था। वर्तमान में इन्हें राज्यपाल महोदय ने निलंबित कर रखा है, ठीक है। अगले सदस्य जो है वो है डॉक्टर मंजू शर्मा, डॉक्टर मंजू शर्मा, डॉक्टर मंजू शर्मा। कहाँ की है ये? अजमेर की, ठीक है। गाजियाबाद जो कॉलेज है, उसके अंदर ये क्या थे? व्याख्याता। कौन से कॉलेज में? गाजियाबाद कॉलेज में व्याख्याता थे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स इंडिया की सदस्य भी रही। क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया, इसकी क्या है? सदस्य, ठीक है। राजस्थान भूगोल संगठन की क्या है? ये सदस्य।
राजस्थान भूगोल संगठन की भी सदस्य है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा है, उसमें सहायक आचार्य के रूप में काम किया। इतनी चीज़ों में पूछने वाला है नहीं, फिर भी चलो पूछ ले तो बाई चांस याद रखनी है, ठीक है। ये तो आरपीएससी के सदस्यों के बारे में हो गया था, लेकिन जो वर्तमान में सचिव है आरपीएससी के, वर्तमान सचिव है आरपीएससी के, उनके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रख लेनी है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जयपुर के अंदर, उसके अंदर ये क्या रहे हुए हैं, सचिव पद पे कार्य किया इन्होंने। किस पे? सचिव पद पे कार्य किया। महाप्रबंधक भी रहे ये, महाप्रबंधक किसके? गंगानगर शुगर गिल्स लिमिटेड जयपुर। ठीक है। और जिला आबकारी अधिकारी भी रहे हैं साहब, क्या रहे हैं? जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये याद रखना है कि वर्तमान में जो परीक्षा नियंत्रक है, ठीक है, वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक वो कौन है? आशुतोष गुप्ता। आशुतोष गुप्ता है। ये क्या है? IAS अधिकारी है। वर्तमान में जो परीक्षा नियंत्रक है वो कौन है? आशुतोष गुप्ता। और वो क्या है? IAS अधिकारी है। ये हो गए अपने आरपीएससी के सदस्य कंप्लीट, और आरपीएससी ये भाग सेकंड पूरा हो गया आपने, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके।